हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से सवालों को आपने देखा होगा, समझा होगा कि किस किस पॉइंट को किस किस प्रकार हमने आपको बताया है, हर तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपको अब याद दिलाते हैं कि इससे पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे बच्चों। प्रश्नावली 3.4 का सवाल बच्चों 13 तक हम आपने करा चुके हैं कि 13 तक आप देखेंगे सवाल आपको कंप्लीट मिलेंगे। आज की क्लास में क्या होने वाला है, सवाल नंबर आपका 14वां बच्चों। तो हम 14 से शुरुआत करेंगे और देखिए बच्चों सवाल 14वां क्या है। और फिर वही बात बच्चों, 1 से लेके 17 तक सवाल जो है बच्चों सब में हमें एक ही काम करना है, आव्यूह का क्या निकालना है बच्चों, प्रतिलोम या उसका इनवर्स। अब देखो बच्चों सवाल 14वां क्या है। सवाल 14वां बच्चों आप देखेंगे क्या दे रखे हैं, हमें उसके अवयव दे रखे हैं 2, 1 और 4, 2। तो पहला काम तो आपको पता ही है क्या करना है भैया, माना कि आव्यूह ए बराबर क्या ले लेंगे बच्चों, क्या दे रखा है वो 2, 1, 4, 2, 2, 1 और 4, 2। उसके बाद क्या करते हैं आपको पता है, कोई चीज़ आनी है, ए इक्वल आई ए, ये भी कर दो। ए इक्वल कितना आप देखेंगे बच्चों, आई ए कर दिया हमने। किसकी वैल्यू रखते हैं, ए और आई की, वो रख दो भैया। कितनी है ए की वैल्यू, 2, 1, 4, 2 बराबर आई की वैल्यू आपको पता ही है 1, 0, 0, 1 और ये वाला ए बच्चों आपका ऐसे रहा। अब आपको पता है ये जो ए है इसको क्या बनाते हैं हम, आई। और आई को आपको पता है मैंने हर सवाल में लिखाया है चेंज करने से पहले कि साथ साथ इसकी तुलना करते रहो कि हमें किसके स्थान पर क्या क्या लेके आना है। 1, 0, 0, 1। ठीक, अब आपको पता है इस आई को बनाएंगे हम 1, 0, 0, 1 मतलब आई जो है। अब क्या है बच्चों वही बात, आई जो हमें बनाना है उसका पहला अवयव आपको पता है 1 है, जैसा हमने आपको हर सवाल में बताया है। इस ए का जिसको हमें आई बनाना है उसका पहला अवयव कितना आ रहा है बच्चों, 1। क्या करेंगे फिर, इस 2 के स्थान पर 1 ले आएंगे और कैसे लाते हैं, भाग करके। तो आप यहां देखो R1 में बच्चों मैंने क्या कर दिया, R1/2 कि भैया इस आव्यूह ए में हम किससे भाग कर रहे हैं, R1 में 2 से। अब आप देखो फिर वही बात, देखो हर सवाल में हर पॉइंट्स पर मैं ये बात बोल रहा हूं, एरो के इधर जो होता है वहीं पर ये सारा काम लिखा जाएगा। तो चेंज कहाँ आएगा बच्चों, R1 में। करो देखो 2 में 2 से भाग करेंगे भैया 1 आता है, 1 में 2 से भाग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, तो आपको पता है बच्चों 1/2 आएगा। यही आना है। बदलाव कहाँ नहीं हुआ है, R2 में बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि हमने R2 में तो कुछ काम किया ही नहीं है। और काम करने का मतलब किससे, ये प्रोसेस कहाँ लिखा मैंने R2 के लिए, ये तो R1 के लिए लिखा है कि भैया R1 को ये करो, तो R2 आपका वैसे ही रहेगा। मतलब कितना बच्चों, 4 और 2। और यही काम कहाँ करते हैं, इस वाले आव्यूह पर। हमने क्या किया है, R1 में 2 से भाग, तो बच्चों 1 में 2 से भाग करेंगे पूरा नहीं कटेगा, तो आपका 1/2 आ गया। 0 में करेंगे 0 रहेगा। और बाकी आपको पता है R2 में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो वो आपका ऐसे रहा। अब क्या करते हैं बच्चों, इतना करते ही क्या आ जाता है, जो आई का पहला अवयव है 1, वो आपको तुरंत मिल जाएगा भाग करके कि भैया 1 आ गया। ये तो बताया आपको मैंने। अब क्या बच्चों, तुरंत मैंने आपको ये चीज़ बताई, जैसे ही आप 1 लेके आ जाओगे, जैसे आपने 1 लेके आ गए, ठीक, 1 के नीचे वाले अवयव को अब 0 कर लेना तुरंत। मतलब 1 बनाया तुरंत इस वाले को 0 कर लो। अब आप देखिए 1 के नीचे तो 4 आ रहा है भैया, अब मुझे 4 के स्थान पर क्या लाना है, 0। तभी क्या हो जाएगा, 1 और 0, मतलब ये चीज़ आ जाती है 1 और 0, जो आपने सवाल हमने आपको बताए हैं, आप अच्छे से दे सकते हो। अब मैं बच्चों यहाँ 0 लाने के लिए क्या कर रहा हूँ वो देखो, पहले सिंपल स्टेप है ये। मैंने बच्चों R2 को कर दिया R2 माइनस का 4R1 भैया, ठीक है। मतलब मुझे बच्चों इस 4 की जगह 0 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस R2 में से R1 का 4 गुना माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब इसमें से इसका 4 गुना माइनस करेंगे तो 4 - 1 × 4
4 माइनस 4 0 आ जाएगा। ये होते हैं बस देखो स्टेप, और कोई बड़ा काम नहीं है। पहले 1 लाओ, फिर 1 के नीचे 0 लाओ, फिर डायगोनल का देखो एक स्टेप बच्चों क्या बन गए, पहले 1 लाओ भाग करके, फिर 1 के नीचे 0 ले आओ, R2 माइनस समथिंग माइनस करके आ जाता है। जैसे 1 के नीचे 0 आएगा फिर डायगोनल का 1 ले आओ, और फिर डायगोनल का 1 लाते ही 1 के ऊपर 0 ले आओ। 3-4 स्टेप में सवाल खत्म। चलो अब आओ बच्चों, ये देखो इससे हुआ क्या, बदलाव कहाँ होना है बच्चों, R2 पर। तो R1 हमारा ऐसे रहेगा, देखो तो R1 बच्चों 1/2 आपको पता है ऐसे रहा, कोई छिड़खानी नहीं करनी। R2 में क्या हुआ, R2 माइनस का 4R1, ठीक। चाहो तो आप यहाँ कर ले करो, देखो बच्चों R2 का अवयव ये लेंगे तो पहला अवयव कितना आ रहा है 4 ले लिया, माइनस करना है 4 गुना किसका करना है, 4 गुना माइनस R1 के अवयव का। तो ये देखो R2 का पहला अवयव 4 आ गया, माइनस क्या करना है 4 गुना किसका, R1 के अवयव का। तो अब R1 का अवयव कितना है 1, 4 माइनस 4 बच्चों 0 आ गया। हम ये तो कर रहे हैं, 0 लिख दो। अब आते हैं R2 के दूसरे अवयव की तरफ कि भैया दूसरा अवयव क्या है। बच्चों आप देखो R2 का दूसरा अवयव कितना है यहाँ पर 2, तो 2 लिख दो, माइनस 4 गुना माइनस करना है किसका, R1 के अवयव का। अब बच्चों देखो R1 का अवयव मैंने 1 ले लिया, सॉल्व कर लिया। अब R1 का अवयव कितना लेंगे 1/2। हम ये तो कर रहे हैं कि ये 4 है तो 4 के साथ ये ले लिया ऊपर वाला R1 का, 2 है R2 का अवयव तो 1/2 ले लिया हमने R1 का। तो ये कितना आएगा 4 गुना 1/2। बच्चों 2 4 से कट गया, 2 से 2 कटा 0। देखो क्या हो गया सवाल में, क्या आ गया आप ये देखो, पहले इसको भी पूरा कर लें। बच्चों यही काम कहाँ करना है, इस वाले आव्यूह पर। चेंजेस R2 में आए, R1 आपका ऐसे रहा 1/2 0। R1 में हमने कुछ नहीं किया, R2 में बच्चों मैंने किया R2 माइनस का 4R1। तो आप यहाँ देखेंगे R2 का पहला अवयव कितना है 0, ये भी लिख लो, चलो कोई नहीं। 0 माइनस का 4 गुना किसका लेना है 1/2 का। तो बच्चों 2 से 4 कटेगा, आप देखेंगे 0 माइनस 2, ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। 0 माइनस 4 गुना 1/2 माइनस का 2। अब बच्चों क्या होगा, 1 में से 0 का 4 गुना माइनस करेंगे तो 0 का 4 गुना कितना आएगा 0, तो 1 माइनस 0 कितना हुआ आपका। देखो क्या हो गया, मैंने देखो इसको तो लिखना जरूरी था बच्चों, ये नहीं आप यहीं छोड़ दोगे अरे 0 0 आ गया, नहीं। यहां देखो क्या हो गया, आव्यूह ए, आपको बताया मैंने क्या बताया, आव्यूह ए पर हम काम कर रहे थे और आई पर काम कर रहे थे, इस पर ए वाले आव्यूह पर काम करते 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 क्या हो गया, एक ऐसी पंक्ति आ गई जिसके सारे अवयव 0 आ गए। ये देखो 0 0। और हाँ बच्चों, इससे पिछली क्लास में भी जब मैंने सवाल आपको कराया था, शायद वो सवाल 12वां था, तो आप सवाल 12वें में भी आपको ये चीज़ आ गई थी हमारी, इसी प्रकार कुछ आया था कि भैया दूसरी पंक्ति के सारे अवयव क्या आ गए थे 0। तो वो केस किसका होता है कि जब आव्यूह ए का जो व्युत्क्रम है वो संभव ना हो, और वहीं पर इसको आप रोक दो और उसी लाइन पर आपको सवाल खत्म। तो हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने क्या लिखाया था, देखो उसमें भी मैंने आपको क्या लिखाया था, आव्यूह ए के, ये सारा काम ए था, तो आव्यूह ए के ऐसा लिखा जाएगा, आव्यूह ए के दूसरी पंक्ति के सारे अवयव 0 हैं। देखो इस प्रकार, चूंकि आव्यूह ए के, ठीक है बच्चों, चूंकि क्या आव्यूह ए के, ये आव्यूह ए तो होता है हमारा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, वो आई वाला होता है। चूंकि आव्यूह ए के दूसरी पंक्ति के, दूसरी क्या बच्चों पंक्ति के बच्चों क्या समस्त अवयव 0 है, समस्त अवयव 0 है। और अगर किसी भी पंक्ति की, चाहे वो पहली पंक्ति की बात हो या दूसरी की, पर किसकी होनी चाहिए बच्चों, आव्यूह ए की। देखो मैं ए क्यों बोल रहा हूँ,
ये आया स्टेप, ये आया स्टेप, ये आया, किसका स्टेप है वो, आव्यूह ए का। तो ए पर फोकस करना है आपको, ठीक है। ये समस्त अवयव 0 हैं, अतः आव्यूह ए का व्युत्क्रम संभव नहीं है। व्युत्क्रम क्या, संभव नहीं है। बस आप इतना लिख दो और यही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। खत्म सवाल भैया। अगर किसी भी पंक्ति के सारे अवयव 0 आते हैं बच्चों, ठीक है, आव्यूह ए के लिए, जब पहली पंक्ति की बात हो दूसरे की, तुरंत ये लाइन लिखो और सवाल आपका खत्म कि भैया उस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव ही नहीं है। कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, वो अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15वां देखते हैं। 15वां क्या है आखिरकार बच्चों। अब देखो सवाल 15वां, मतलब 1 से लेके बच्चों 14 तक सवाल आपने किए। एक पॉइंट पहले नोट करो तब मैं आगे बढ़ूंगा। 1 से 14 तक बच्चों हमने सवाल किए, उसमें आपने एक पॉइंट नोट किया, जितने आव्यूह हमें दे रखे थे, जितने दे रखे थे बच्चों, उसकी कोटि क्या थी, 2 गुणा 2 भैया, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, सारे सवाल हुए थे। यहां क्या आ गया देखो, सिंगल सवाल। सिंगल सवाल बच्चों 15वां, जैसे कि 12वां 13वां, 2 क्रॉस 2, सिंगल सवाल 15 भैया। एक आव्यूह दे दिया इसने अब क्या आपको, 3 गुणा 3 कोटि का। मतलब आप ये समझ लो, अब ये सवाल बच्चों अगर मैं 2 गुणा 2 कोटि का बोलूंगा तो वो सवाल था अब तक जो कराया 3 या 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर मान सकते हो। पर ये सवाल अगर आ गया तो ये सवाल बच्चों 6 नंबर का सवाल है आपका, 6 नंबर का सवाल, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा होने वाला है अब यहाँ पर, क्योंकि इसकी कोटि क्या हो गई बच्चों, 3 गुणा 3 हो गई। पर एक चीज़ है, मेथड करने का बच्चों वो ही रहेगा, बस उसमें कोई मुझे बदलाव नहीं करना है। अब शुरुआत करें, देखो तो बच्चों ये सवाल आपका 15वां है, जैसा आप देख सकते हो। अब आपको ये भी पता है, देखो मैं बच्चों थोड़ा सा इसमें काम वो करूँगा, अब शॉर्टकट आप बोलोगे कैसे। आपको पता है ये क्या दे रखा है, आव्यूह है, उसको मैं क्या मानता हूँ, ए। तो आप देखो बच्चों ए को यही मान लो भैया कि हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों सवाल बहुत बड़ा होने वाला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैंने इस पूरे आव्यूह को जो मैं ए लिखता हूँ, आपने देखा होगा, उसको मैंने बच्चों यही मान लिया कि ये पूरा पूरा ए के बराबर है। तो अब मुझे कौन सी लाइन शुरू करनी है, ए बराबर आई ए वाली। मेरा मतलब ये है कहने का। अब मुझे लाइन कौन सी शुरू करनी है बच्चों, ए बराबर आई ए वाली, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आओगे आओ, ठीक, आगे क्या हम क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद ये बच्चों आई है मेरा, देखो जब मैं आई बनाता हूँ कभी कभार थोड़ी लाइन मेरी ऊपर नीचे हो जाती है, पर ए इक्वल आई ए है, ठीक है, कभी कभार वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो हमें क्या करते हैं, फिर इस ए की वैल्यू रखते हैं और आई की वैल्यू रखते हैं, काम तो पूरा वही है। रखो देखो ए की वैल्यू, मैं थोड़ा यहाँ से चलाऊंगा इसको बच्चों। अब ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 - 3 3, 2 - 3 और 3, 2 2 3, 2 2 3, आगे क्या है आप देखेंगे, 3 - 2 और 2। यहां क्या आएगा, देखो मेथड वही है, बस सवाल बड़ा हो गया भैया। कहाँ हम वही करेंगे जो आपको हमने अब तक बताया है। ए उसको मान लो ए बराबर आई ए, यहाँ ए लिख दिया। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे बच्चों, आई की। आई किसके अनुसार चलता है, आव्यूह ए की कोटि के अनुसार। तो आप देखेंगे आव्यूह ए की कोटि कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो आई की कोटि भी 3 कोटि वो आपकी होगी 3 और 3 की, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। क्या होगी, यहाँ देखो चलो, ए यहाँ पर आपको पता है, यहाँ तो मुझे लिखना ही है, जब बनाएंगे वो तो मैं लिखता ही हूँ। अब बच्चों इसका जो आई होगा ना वो ये होगा 3 गुणा 3 कोटि का। देखो ए 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है बच्चों 2 कोटि का, 1 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं। जब 3 कोटि की बात आती है कि भैया 3 पंक्ति 3 स्तंभ, आई क्या बनता है, इसको नोट करना आप, 1 0 0
0 1 0 0 0 1। ठीक, क्यों लिया? क्योंकि एक ही कोटि हमारी 3 और 3 की दे रखी है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। अब रखो बच्चों आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। भैया ए आपका वैसे ही रहता है, कोई छेड़खानी मत करना उसमें। ठीक, तो ये आपका यहाँ तक का काम खत्म। ए इक्वल आई है, ये ए आई। अब आओ, हम क्या करते थे बच्चों, क्या करते थे? देखो अब तक सवालों में मैंने क्या किया, 2 गुणा 2 कोटि के सवालों में ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम वो ही चलेगा। बस सवाल बड़ा है। देखो सबसे पहला अवयव क्या आता है बच्चों? उसका 1। आप देख रहे हो, सबसे पहला अवयव क्या आता है? 1 आई का। यहां पर इस और हाँ ये भी देखो, ये भी लिखो कि भैया इसको मुझे आई बनाना है। हम ये तो लिखते ही है ना। तो अब इस आव्यूह को आई बनाना है, तो आई का जो पहला अवयव आता है वो 1 आता है। पर यहां इस आव्यूह का पहला अवयव क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, 2। तो क्या करना होगा? इस 2 की जगह बच्चों मुझे लाना है पहले 1। और 1 लाने का क्या उपाय बताया आपको? उस नंबर से पूरे में भाग कर दो। तो अब यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं, R1 में बच्चों हम कर देंगे R1/2। किससे भाग कर देंगे हम? पूरे पंक्ति में पहली वाली में 2 से। देखो क्या होने वाला है बच्चों, जब R1 में हम 2 से भाग करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखना कि अब इसमें क्या चेंज आ जाएगा। चेंज कहाँ लिखते हैं? देखो वही एरो के आगे। तो चेंज कहाँ होगा? R1 में। लिखो यार, 2 में 2 से भाग करो भैया 1 आता है। -3 में 2 से भाग करेंगे, नहीं कटेगा तो पूरा लिखा जाएगा -3/2। और ये प्लस का 3 है तो ये बच्चों 3/2 लिखा गया। ठीक, अब आगे बढ़ो। आगे बच्चों देखो वही बात, हमने बदलाव किसमें किया? एरो के पहले वाले में R1 में। कहाँ बदलाव नहीं हुआ? ना R2 में हुआ है ना R3 में। उसको आप वैसे की वैसे लिख दो। तो R2 R3 आप कैसे लिखे जाएंगे? कितने? 2 2 3 3 -2 और 2 भैया। अब आपको पता है क्या? पता है भैया, यही काम अगर हमने जो यहाँ पर किया है इस आव्यूह में, वो कहाँ करते हैं? इस वाले आव्यूह पर। तो मैंने क्या किया है? R1 में किससे डिवाइड किया है? 2 से। तो इसका R1 ये है तो उसमें 2 से डिवाइड करके लिखो। कितना आएगा आपका? 1/2 0 0। और बाकी में कोई चेंज नहीं है, वो तो ऐसे रहा 0 1 0। और कितना है आपका? 0 0 1 यहाँ है बच्चों, ये आपका आ गया A। पहला स्टेप खत्म। 6 नंबर का सवाल है बच्चों ये। पेपर में 90% आप कह सकते हो ये कि भैया इस प्रकार लिखा आ जाएगा कि इस रूपांतरण के अनुसार आव्यूह का इनवर्स निकालो। ठीक, तो सावधानी बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट्स पर। इसका पहला स्टेप खत्म। अब क्या करेंगे? अब क्या करें आपको बताएं, आई का पहला अवयव 1 आता है, 1 मैं लेके आ गया। अब क्या करना है बच्चों? देखो 1 के नीचे अब 2 0 आ रहे हैं। देखो 1 के नीचे 1 0 यहाँ आ रहा है, 1 0 यहाँ आ रहा है। तो पहला काम आप ये कर लो भैया, इस 1 के नीचे इस वाले में 2 के स्थान पर 0 कर दो और 3 के स्थान पर 0 कर दो। ठीक, अब जब 0 करोगे उसके बाद का स्टेप उसके बाद में देखेंगे। पहले बच्चों यहाँ 0 करेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ 0 चाहिए। देखो ध्यान से देखो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 0। तो इस 2 की जगह 0 करेंगे और 3 की जगह। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैंने कर दिया R2 को, R2 समझ गए? ये R2 है। क्या कर रहा हूँ? R2 माइनस का 2R1 भैया। ठीक है, क्या किया बच्चों मैंने? देखो इस R2 में R1 का दुगना माइनस कर दिया। ठीक, चेंज कहाँ आएगा? एरो के इधर। एरो के इधर कितना आ रहा है? R2। तो चेंज आएगा R2। चेंज कहाँ नहीं आएगा? कहाँ हम कुछ छेड़खानी नहीं करने हैं, ना मैंने R1 में छेड़खानी की ना बच्चों R3 में। तो वो ऐसे रहेंगे, R2 में करेंगे। तो आप यहाँ देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों R1 R3 हमारे ऐसे रहेंगे क्योंकि हमने प्रोसेस कहाँ लगा रहे हैं? R2 में। तो पहले R1 को तो लिख ही दो, 1 माइनस का 3/2 और बच्चों कितना आ रहा है? प्लस का 3/2। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों,
R2 में से इसका दुगना माइनस। चलो बच्चों, एक का दुगना कितना आएगा, एक का दुगना कितना आएगा 2, 2 माइनस 2 बच्चों 0। थोड़ी कैलकुलेशन ऐसी करो शॉर्टकट, ठीक है। अब क्या हो बच्चों, 2 में से देखो R2 का पहला अवयव 2 था, 2 से इसका दुगना माइनस किया 0 आ गया। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर R2 का दूसरा अवयव कितना आ रहा है 2, 2 में से -3/2 का दुगना माइनस करो, चाहो तो इसको लिख लो, देखो तो कितना आएगा, आप देखो 2 माइनस का 2 गुणा -3/2, ये तो 2 में से माइनस करेंगे बच्चों -3/2 का दुगना, ये तो हो रहा है। पहला पहले के साथ सॉल्व हुआ, दूसरा दूसरे अवयव के साथ। माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, प्लस, 2 से 2 कट गया तो आप यहां देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 + 3 बच्चों, 2 + 3 नहीं, ये आपका हाँ 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 आएगा, हाँ पूरा कट के इतना आएगा बच्चों। 2 + 3 कितना हुआ 5, ठीक। अब यहां तक का काम खत्म हो गया। अब यहां पर आओ, इसका ये अवयव कितना है R2 का 3, 3 में से फिर किसको माइनस करेंगे, 3/2 का 2 गुना, यहां लिखो भैया 3 माइनस 3/2 का बच्चों 2 गुना माइनस करेंगे। देखते रहो साथ साथ, देखो स्टेप पूरे वही है, बस सवाल आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा ये पूरा। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ 0 लाने के लिए R2 में से इसका दुगना माइनस कर दिया, तो आप देखेंगे पहला आया 0, दूसरा आया 5 और 3 माइनस 3/2 का 2 गुना, 2 से 2 कटा बच्चों, 3 माइनस 3 कितना होता है 0, तो आपका यहाँ आ गया 0, ठीक। बाकी बदलाव कहाँ पर होना था बच्चों, R2 में, तो R2 में बदलाव मैंने लिख दिया है, और R1 में और R3 में कोई बदलाव नहीं है, तो वो आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना है आपका 3 - 2 और आपका यहाँ आ गया 2 बराबर। वही काम आपको पता है कहाँ करते हैं भैया, इस वाले पर, आव्यूह पर, ठीक। R2 में बदलाव हुआ है तो R1 R3 आपका ऐसे रहा। देखो R1 को तो बच्चों मैं लिख ही रहा हूँ 1/2 0 और 0। आओ जरा यहाँ पर क्या हुआ, R2 माइनस का 2R1, इसका R2 ये रहा, इसमें से इसका दुगना माइनस करना है भैया। चलो बच्चों 1/2 का दुगना कितना होगा 1, 2 गुणा 1/2 1 ही तो आएगा। तो 0 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आता है आपका -1। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ कोशिश करो बच्चों उसको माइंड में सॉल्व करने की। हाँ जो थोड़े से लंबे आ रहे हैं उसको साइड में सॉल्व कर लो, पर ये कैसा होगा, प्रैक्टिस करोगे जब सवालों के साथ साथ। आगे आओ बच्चों, अब R2 का दूसरा अवयव कितना है 1, क्या माइनस करना है R1 के अवयव का दुगना। भैया 1 माइनस 0 गुणा 2, तो 1 माइनस 0 गुणा 2 कितना आएगा 1। आगे बढ़ो, अब बच्चों 0 में से माइनस करेंगे 0 का दुगना, तो भैया 0 माइनस 0 कितना हुआ 0, खत्म। कहाँ बदलाव नहीं आया, R1 में बदलाव नहीं आया, R3 में, तो इसका अभी R3 आपका ऐसे रहा 0 0 1। तो बच्चों अब आप देखिए साथ साथ, देखो जैसे जैसे आप स्टेप लगाएंगे आप देखते रहोगे यार आई में लाने के लिए कौन कौन से केस आ गए हैं। कि आई को देखो, आपको पता है ए को मुझे आई में चेंज करना है, तो क्या क्या आ गया देखो साथ साथ देखते हैं ना, जो आ गया तो बहुत बहुत बेस्ट है। आओ जरा, ये आपका आई है 3 गुणा 3 कोटि का, जिसको मुझे चेंज करके लाना है। एक आ गया, 1 के नीचे 0 आता है, 1 के नीचे 0, यहां तक की टेंशन खत्म हमारी, समझे। अब यहां तक की टेंशन खत्म। अब देखो यहां पर जो बच्चों डायगोनल में, अगर मैं बोलूं डायगोनल में आपका 1 आता है, ठीक, 1 के इस तरफ वाला अवयव भी कितना आता है 0, 0 भी आ गया है। तो जो जो बच्चों आपको मिलता जाए, जैसा आपको पता है ये ए है, आपने प्रोसेस लगाया, जो जो मिलता जाए बच्चों उसको वहीं पर रहने देना कि भैया ये तो हमें लेके आना था, वो आपका आ गया है, और जहां जहां लाना है वो करते जाओ। अब मैं देखो फिर आगे बढ़ रहा हूं। तो बच्चों ये बहुत प्रैक्टिस वाला काम होता है, ये आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, एक एक पॉइंट्स, ठीक। चलो अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब आपको क्या बताया बच्चों,
एक के नीचे 0 आता है और उसके नीचे भी 0 आता है। क्या हुआ, इस स्टेप को करते ही, मैंने इस वाले स्टेप को करते ही एक के नीचे 0 लेके आ गया भैया। एक के नीचे कितना आ गया 0, पर बच्चों मुझे 0 और कहाँ चाहिए, 0 मुझको चाहिए बच्चों यहाँ पर भी, कहाँ पर, 3 की जगह, क्योंकि आप देखो 1 0 0 1 0 3, तो इस वाले 3 को भी मुझे हटा के 0 लाना है। क्या कर रहा हूँ वहाँ, यहाँ देखो जरा, R3 में मैंने क्या कर दिया, देखो R3 को क्या कर दिया बच्चों, R3 माइनस का 3R1 भैया। R3 में से बच्चों मैंने किसको माइनस कर दिया, R1 का 3 गुना। क्या फायदा होगा, देखो 3 यहां पर है, कौन सा अवयव है 3, R3 का। R1 का पहला अवयव कितना है 1, तो ये 1 का 3 गुना कितना होता है 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा जब 1 हम 3 गुना लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख दो, देखो कितना आएगा आपका, ये यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक जगह इसकी भी चाहिए होगी, यहाँ बना देते हैं, और आपको पता है ए तो आपका ऐसे ही रहता है। चलो अब आओ इसको, R3 एरो, R3 माइनस का 3R1, एरो के आगे साइन किसका आ रहा है बच्चों, R3 का, तो इसका मतलब R3 में ही चेंज होगा ना, R1 में चेंज होगा ना आपका R2। तो R1 और R2 में चेंज नहीं होगा, उसको अब मैं कह रहा हूँ बच्चों पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो R1 आपका कितना है 1 माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2। क्यों लिखा बच्चों मैंने R1 को वैसे की वैसे ही, क्योंकि चेंजेस कहाँ होना है बस R3 में, उसको चेंज करेंगे, R1 और R2 को वही की वही छाप दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको हमने बताया है 0 5 0। अब आओ जरा, अब देखो ये आपका R3 है, इसमें से क्या माइनस करना है, R1 का 3 गुना। आप देख सकते हो, चाहो तो यहां लिख लो बच्चों, चलो जो आएंगे फ्रैक्शन वाले यहां सॉल्व कर लेंगे। पहले यहां देखो 3 माइनस 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 माइनस 3, आगे भैया 0। अब आगे आओ बच्चों, क्या होगा देखो -2 जो अवयव है R3 का दूसरा अवयव है, -2 आप यहां लिख लो भैया, यहां लिख लो। इस -2 में से बच्चों हमें माइनस करना है इस पूरे का 3 गुना, तो क्या लिखना आप -2 माइनस 3 गुना, किसका माइनस करना है बच्चों, -3/2 का, तो ये आपका कितना आ जाएगा -3/2। आप एक बार चाहो तो और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। R3 का अवयव -2 पर आए, इससे माइनस करना है इसका 3 गुना, तो -2 यहां लिख दो, क्या करना है माइनस का 3 गुना किसका, R1 के अवयव का। और बच्चों R1 का अवयव अब क्या है -3/2। सॉल्व करो, आपको बताया मतलब बच्चों माइनस माइनस क्या होते हैं गुणा में प्लस, तो ये कितना आ जाएगा आपका -2 प्लस 9/2 बच्चों। देखो जरा, -2 प्लस 3 3 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9/2। अब आप -2 प्लस 9/2 को सॉल्व कर लो, आपको बताया इसका एलसीएम कितना आना है 1। बच्चों 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। पूरा आप देखोगे सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका -4 प्लस 9/2। कितना आएगा बच्चों ये आपका -4 प्लस 9/2, तो -4 प्लस 9 कितना होता है आपका 5/2। तो यहां आपका आ गया बच्चों 5/2। पूरा सॉल्व करने पर आगे बढ़ो, ये वाला कर दिया बच्चों मैंने, इसको सॉल्व कर लिया। अब R3 का कौन सा अवयव लेंगे 2 वाला, 2 में से बच्चों माइनस करना है अब 3/2 का 3 गुना, तो ये कितना आ जाएगा आपका देखेंगे 2 माइनस बच्चों क्या करना है 3/2 का 3 गुना, तो 3 गुणा 3/2। आप देखेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 9/2। पूरा सॉल्व करने पर 4 माइनस का 9/2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 5/2। बस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक। ये वाला बच्चों हाफ व्यू कंप्लीट। यही काम कहाँ होगा आपको पता है, इस वाले हाफ व्यू पर। साथ साथ चलते हैं,
तो जो बदलाव आपने देखा हमने R3 में किया, कहाँ बदलाव नहीं किया, R1 R2 में, उसको वैसे ही लिख दो। तो ये R1 बच्चों, ये R2 आपका ऐसे रहा, कितना 1/2 0 0 -1 1 और 0। चेंजेस R3 में हो रहा है, R1 R2 को आप वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ जरा यहाँ पर आओ बच्चों, देखो ये R3 है, ठीक। R3 का पहला अवयव 0, इसमें से R1 के अवयव का 3 गुना माइनस करना है। तो कितना आएगा बच्चों, 0 - 3 गुणा 1/2, मतलब माइनस का 3/2। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, माइनस का 3/2 आएगा बच्चों। देख लो एक बार, 0 - 1/2 का 3 गुना 3/2, 0 - 3/2 माइनस का 3/2, ठीक। आगे बढ़ो बच्चों, 0 में से माइनस करना है 0 का 3 गुना, भैया 0 - 0 3 आपका 0 आ जाएगा। आगे आओ, 1 में से बच्चों, 1 में से किसको माइनस करना है हमें, 0 का 3 गुना। तो 1 - 0 आपको पता है 0 आना है बच्चों। सॉरी एक सेकेंड, देखो कभी कभार ये भी होता है जल्दीबाजी में। ये बच्चों यहाँ पर 1 - 0, तो आपका ये बच्चों 1 आएगा। देखो तभी तो होता है थोड़ा सा इसमें ये 1, ठीक। थोड़ा सा भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इतना आ गया, इसको एक बार देख लें, हमारा 0 माइनस का 3/0 और 1 माइनस का हमने किया, हाँ बच्चों 1 आएगा, 1, ठीक। आगे बढ़ो अब, तो बच्चों पूरी वैल्यू आपकी इतनी आ गई है। अब देखते हैं कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँच गई है। देखो पूरे को चेंज करना है आई में, 1 0 0 यहाँ आता है आई में, आपका आ गया है 1 0 0, भैया आ गया, आप देख सकते हो इतना आ गया 1 0 0, ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा डायगोनल की तरफ ध्यान देते हैं। कहाँ ध्यान देते हैं, डायगोनल की तरफ। विकर्ण आप यहाँ देखो, मैं इसको बनाऊंगा अलग से। ये बच्चों मैं यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ। अब डायगोनल, डायगोनल जो आई के होते हैं इसमें तीनों में आपका 1 1 1 आता है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर डायगोनल के अवयव कौन कौन से हुए, ध्यान से देखना जहां मैं पेन घुमा रहा हूं। 1 5 माइनस का 5/2 बच्चों, एक बार और देखो, ये अवयव देखो ऐसे जा रहे हैं, पेन के साथ देखना जरा, ये डायगोनल है, 1 5 और माइनस का 5/2 आ रहा है। इन तीनों की जगह मुझे 1 चाहिए, तो वो तो कन्फर्म है कि बच्चों 1 तुम्हारा स्टार्टिंग में आ गया था, तो इसका मतलब 5 की जगह और -5/2 की जगह मुझे 1 लाना है। अब मैं जो स्टेप करने वाला हूं उस स्टेप से आप देखेंगे जो यहां पर नंबर है 5, उसकी जगह बच्चों तुरंत 1 आ जाएगा। देखो कैसे, हमने क्या किया बच्चों, R2 को लिख दिया R2/5, मतलब ये जो R2 है, इस R2 में बच्चों मैंने किससे भाग कर दिया, 5 से। आप बोलेंगे भाग करके फायदा क्या हुआ, देखो 0 में 5 का भाग करेंगे 0 आएगा, 5 में 5 का भाग करेंगे 1 नहीं आ जाएगा, ये रीज़न है। तो आपको बच्चों ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, जब खुद करके देखोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो हम बता रहे हैं तो साथ साथ क्लियर आपका हो ही रहा है, ठीक है। चलो आओ, अब यहाँ पर देखो एरो के आगे साइन किसका है, R2 का, बदलाव कहाँ आना है, R2 में, ठीक। तो कहाँ चेंजेस नहीं होगा, ना R1 में चेंजेस होगा ना R3 में। तो R1 को तो आप बच्चों पर लिख ही दो, 1 माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2, उसको तो बच्चों मैंने लिख ही दिया। अब आगे आओ, R2 में क्या करना है, 5 से भाग, तो भैया 0 में 5 से भाग करेंगे 0, ये लो, 5 में 5 से भाग करेंगे 1, 0 में 5 से भाग करेंगे भैया 0। R3 में कोई छेड़खानी नहीं हुई, उसको रहने दो, 0 5/2 और माइनस का बच्चों ये कितना आ रहा है, ठीक। और आपको क्या बताया है, यही काम कहाँ करना होता है भैया, उस वाले हावी पर, साथ साथ चलते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे कि हमने क्या किया, R1 और R3 को ऐसे आने देंगे, R2 में भी किससे भाग कर देंगे, 5 से। तो आप पहले इसको तो लिख ही लो, 1/2 0 और 0, ठीक।
इसका R2 बच्चों ये तो है -1 1 0, 5 से करो जरा इसमें, देखो भाग बच्चों कितना आएगा, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 और 0। देखो इसका R2 यहाँ पर है, किससे भाग कर रहे हैं बच्चों, 5 से, तो माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, 0 में भाग करेंगे 0 ही आएगा। अब बच्चों माइनस का 3/0 और 1, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको वैसे लिख दो 0 और 1, और आपको पता है बच्चों ए तो ये आना ही आना है। अब देखो क्या क्या मिल गया मुझे, जो मुझे आई में चेंज करना है, क्या क्या मिल गया, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब आप वो देखो जरा, 1 0 0 1 0 0 आ गया जो आई में हमें लेके आना है। ठीक, डायगोनल में बच्चों 3 1 आते हैं, 1 1 1, 2 1 तो बच्चों मैं लेके आ गया 1 1। अब यहाँ की टेंशन और है, वो भी हम देख लेंगे आगे वाले स्टेप में जब हम करेंगे, ठीक है। तो हम आपको 1 1 और 1 हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे, वो आप देखिए। पर उसके बाद आप देखो कि 0 कहाँ कहाँ आ रहा है बच्चों, वहाँ देखो 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, वहाँ देखो पहले बच्चों 0 0, एक तो बच्चों मुझे यहाँ पर चाहिए 0, देखो ध्यान से देखो, 1 0 0 आ गया, 1 0 0, फिर उसके आखिरी वाले 0 के साइड में 0 आता है, मतलब यहाँ पर भी मुझे 0 लेके आना है। तो पहले बच्चों इस वाले 0 पर ध्यान देते हैं कि यार ये वाला 0 आ जाए तब आगे वाला स्टेप करेंगे। मतलब जो बच्चों में एक बार और फाइनल करना चाहूँगा आपसे, ये जो स्टेप है आप इसको याद नहीं कर सकते, या आप खुद देखोगे कि यार कहाँ पर क्या लाना है, उसके अनुसार आपके स्टेप चलते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 5/2 के स्थान पर बच्चों मैं लेके आ जाऊँगा 0। क्या कर रहा हूँ वो देखो पहले आप, मैंने कर दिया बच्चों, आप देखिए R3 को R3 माइनस का 5/2 R2, इसको बच्चों थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लिया पहले यहाँ देखो, R3 को मैंने क्या लिख दिया, R3 माइनस का 5/2 R2। क्या फायदा होगा, मतलब इसमें से R2 का 5/2 में माइनस करना चाह रहा हूँ। देखो 0 0 कोई टेंशन नहीं, 5/2 माइनस बच्चों 1 का 5/2 कितना आएगा, 5/2 तो आएगा, तो 5/2 माइनस 5/2 बराबर 0। ये चक्कर है देखो। तो आपको आई के अनुसार स्टेप यहाँ पर चलाने होते हैं कि भैया 0 कहाँ पर लाना है, 1 कहाँ पर लाना है। तो अब देखो इस स्टेप से क्या हुआ, यहाँ करते हैं, एरो के आगे साइन किसका आ रहा है, R3 का। चेंजेस कहाँ आएगा, R3 में। चेंजेस कहाँ नहीं आएगा, R1 और R2 आपके ऐसे हैं, तो आप उसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है देखो, 1 माइनस का 3/2 प्लस का 3/2, 0 1 0 बच्चों, 0 1 0, कोई चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ आएगा, R3 में। देखो R3 में से बच्चों इसका 5/2 माइनस करना है, तो 0 का 5/2 कितना आएगा, 0, तो 0 माइनस 0 कितना आया आपका, 0। आगे आओ, 5/2 में से 1 को माइनस करेंगे, उसका 5/2 गुना, तो 5/2 माइनस 5/2, भैया ये भी 0 आ गया। देखो साथ साथ देखते रहो, माइनस 5/2 में से 0 का 5/2 गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का बच्चों 5/2 ही आ जाएगा, ये कुछ 0 तो आपका हट गया। अब यही काम कहाँ डालना है हमें, इस वाले आव्यू पर। इसमें भी R1 R2 पहले लिख दो, कितना है आपका ये 1/2 0 0 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 और 0। यही काम बच्चों कहाँ करना है, इस वाले पर। देखो क्या होने वाला है बच्चों, मैंने क्या किया, R3 में से R2 का 5/2 गुना माइनस कर रहे हैं। तो अब ये काम बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ करना चाहूँगा, तो यहाँ नंबर थोड़े वैसे आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं, उस पर तो आपको काम करना ही पड़ेगा, जरा सी गलती ना हो जाए। चलो पहले आओ बच्चों, R3 का पहला भी अब कितना है, माइनस का 3/2, वो लिख लिया। R3 में से क्या माइनस करना है, 5/2, किसका माइनस करना है, R2 के अवयव का। R2 का बच्चों अवयव कितना है, माइनस का 1/5, तो ये आपका आ गया माइनस का 1/5
बच्चों 5 से 5 कट जाएगा, देख सकते हो आराम से। 5 से 5 कटा, माइनस माइनस क्या होते हैं गुणा में प्लस। तो ये कितना आ रहा है आपका माइनस का 3/2 प्लस बच्चों 1/2। ये आप अलग से भी कर सकते हो जो हम आपको बता रहे हैं। माइनस का 3/2 बच्चों प्लस का 1/2। माइनस 3/2 प्लस का 1/2 कितना आएगा बच्चों -2/2। -2/2 का मतलब -1। तो ये आपका आ गया बच्चों -1, पहला वाला। आगे आओ, R3 का दूसरा अवयव कितना है 0। 0 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों 1/5 का 5/2 गुना, देखो कितना आएगा। इसको बच्चों मैं थोड़ा सा, अब जगह आप देखोगे कम पड़ेगी यहाँ पर, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास गुणा भाग चल रही है, वहाँ तो हम लिखेंगे डायरेक्ट। तो बच्चों क्या कहना है 0 माइनस, देखो 0 माइनस करना है बच्चों हमें क्या 5/2 किसका, देखो 0 में से माइनस करना है 5/2 1/5 का। ये देखो 5 से 5 कटेगा बच्चों, आप देखोगे माइनस का 1/2 आ रहा है वो। 0 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। बच्चों बहुत लंबे सवाल होते हैं और एक एक पॉइंट देखना है तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, चाहे इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे आओ, अब क्या होगा R3 का अवयव बच्चा 1 में से माइनस करेंगे 0 को 5/2 गुना, 1 ही आएगा। और आपको बताया ये बच्चों A ऐसे ही रहेगा, इतना काम खत्म, ठीक। अब आप देखेंगे बच्चों फाइनल जो आपका एक इक्वेशंस आई है वो बच्चों ये आई है। अब यहाँ जगह भी नहीं बची है, तो बच्चों मुझे 1 मिनट लगेगा इस पूरे सवाल को एक बार पीछे नोट करने में, तो हम पीछे से नए पेज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो उसका मैं हमारा साथ साथ देना जरा कि कहीं आप बोर हो जाओ। चलो अब बच्चों मैं पहले इसको लिखूंगा, पहले इस वाले को, फिर इसके बाद ये, तब आगे बढ़ेंगे जरा। पहला बच्चों ये आपका आ रहा है 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2 और 0 1 0, देखो यह आपका आ रहा है 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2 0 1 0, ठीक है। पहले सवाल तो नोट करना पड़ेगा, ये तो आप भी करते हो ऐसे। 0 0 माइनस का 5/2, 0 0 माइनस का 5/2। अब आते हैं इस वाले पार्ट पर, ठीक है। देखो क्या है वो, अरे बच्चों ये क्या है, चलो ये पीछे हो जाता है, चलो कोई नहीं। ये कितना आ रहा है बच्चों 1/2 0 0 माइनस 1/5 प्लस का 1/5 और 0, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 0 0 1/2 0 0 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 और 0, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपको पता है करना ही पड़ेगा बेटा। 1/2 0 0 माइनस का 1/5 1/5 और 0। अगला आ रहा है -1 माइनस 1/2 और 1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -1 माइनस 1/2 -1 माइनस 1/2 और 1। जैसा आप भी सवाल करते हैं कि पेज जैसे आपका पहला भर गया और उसका कनेक्शन आ गया तो पीछे देखना पड़ता है, तो हम भी पीछे देख रहे हैं आपके साथ साथ, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, मैं इसको इस वाले को कंफर्म और करना चाहूँगा कि ये हमारा ठीक है, ये सही है। माइनस का वो देख लेते हैं बस क्लियर करके, माइनस, ठीक है, -1 -1.2 और 1। चलो बच्चों अब ओके हो गया। अब सवाल की शुरुआत यहां से करेंगे भैया, ठीक। यहां तो लिख लो बच्चों पहले, आई क्या क्या आ गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भैया आपके सवाल। और हाँ बच्चों ये तो आपको पता है ये तो ए आपका आना ही आना है। कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक इसके अवयव आ गए हैं 1 0 0 आ गया भैया। डायगोनल में 3 1 आते हैं बच्चों, 1 1। यहाँ पर आप देखोगे माइनस का 5/2 आ रहा है, और जबकि आई में जो डायगोनल के अवयव होते हैं वो तीनों 1 1 होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस के 5/2 की जगह भी क्या ले आएंगे
एक कैसे लाना है वो देखो। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, R3 में देखो, R3 में मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैं R3 में कर रहा हूँ -2/5 R3। आप ये कह सकते हो कि इस R3 में मैंने -2/5 की गुणा कर दी भैया। तो आप देखेंगे गुणा करके फायदा क्या होगा, पहले आप नोट करो, बदलाव R3 में आना है, R1 R2 वही लिख दो। क्या है आपका 1 -3/2, 3/2, ठीक है बच्चों, इतना आ गया, 0 1 0, ठीक। R3 में बदलाव आना है, मैंने क्या किया, R3 में किसकी गुणा कर दी, -2/5 से। यहाँ देखो बच्चों, 0 में गुणा करेंगे, 0 में गुणा करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भैया, 0 0। यहाँ आओ, यहाँ का अवयव क्या है R3 का, आखिरी वाला -5/2 है। बच्चों गुणा किससे कर रहे हैं, मैंने किससे गुणा करने को बोला है, -2/5 से। क्या होगा, 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस गुणा में। आगे भैया 1, ये देखिए, यही काम कहाँ करना है, इस वाले अवयव पर। R1 R2 को वही लिख दो भैया। कितना आ रहा है आपका ये, 1/2 0 0 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 0। बच्चों R3 में किससे की गुणा की मैंने, -2/5 की गुणा कर दी R3 में। तो वही काम यहाँ करना होगा। देखो -1 में किसकी गुणा हो जाएगी, -2/5 से। माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपका आ जाएगा 2/5। आगे आओ बच्चों, इसकी गुणा -1/2 की गुणा किस में करेंगे, -2/5 में। चाहो तो इसको लिख दो, -1/2 की गुणा -2/5 से। बच्चों 2 से 2 कट गया भैया, माइनस माइनस क्या होते हैं गुणा में प्लस, 1/5 आएगा आपका ये, 1/5। आगे आओ, इसका आखिरी अवयव क्या है R3 का, 1। 1 में किसकी गुणा हो रही है, -2/5 से। ए हो गया। अब क्या करना है आपको, कहाँ तक आपकी गाड़ी पहुंच गई है, देखो 1 0 0। आप देखोगे डायगोनल के बच्चों विकर्ण के तीनों अवयव 1 1 1 आ गए हैं, 1 1 1। एक चीज़ और देखो, आपको और हिंट मिल जाएगा भैया। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है बच्चों सारा, 1 1 1 1 1 1, जो मुझे चाहिए आई में लेके आ गया। बच्चों विकर्ण के नीचे देखो, विकर्ण के नीचे जो अवयव आ रहे हैं 1 2 3, ये विकर्ण होता है। इसके नीचे अवयव क्या आ रहे हैं, 1 2 3, तीनों 0 आ गए। विकर्ण के नीचे तीनों 0 आते हैं, हमारे भी आ गए, ठीक। फिर बच्चों 1 0 आता है बीच वाले नंबर के साइड में, बीच वाले नंबर के साइड में 0, वो भी आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको, 2 0 और लेके आना है। जैसे 2 0 लाओगे सवाल का एंडिंग, 2 0 कहाँ आएंगे, देखो स्टार्टिंग वाला 1 आओ, देखो स्टार्टिंग वाला 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके आगे जो नंबर आते हैं वो 2 0 आते हैं आई में। आपके यहाँ स्टार्टिंग में 1 है, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। जैसे 0 लेके आए सवाल खत्म। अब लाना कैसे है वो देखो जरा। हमने बच्चों देखो इसमें एक काम ये कर लिया, R1 को देखो साथ साथ देखो, जहाँ मेरा हाथ जाता है R1 है, R1 को बच्चों मैंने क्या लिख दिया, R1 प्लस का 3/2 R2। मतलब मैं R1 में बच्चों प्लस कर रहा हूं R2 का 3/2 गुना। क्या फायदा होगा भैया, देखो बच्चों -3/2 के नीचे वाला नंबर कितना है, 1। तो इसका मतलब इसमें किसकी गुणा होगी, 3/2 की। -3/2 में 3/2 जुड़ेगा, 0 आ जाएगा। ये चक्कर है करने का। R1 में 3/2 R2 करोगे तो आप देखोगे जब मैं प्लस करूंगा तो बच्चों -3/2 और इसका +3/2 करके 0 आएगा। अब आप देखो क्या होने वाला है। चलो आगे आओ, चेंजेस कहाँ होगा, एरो के आगे। ना R2 में चेंज होगा बच्चों, ना R3 में। तो अब यहाँ देखते हैं पहले बच्चों, R1 ये है, इसका पहला अवयव कितना है, 1।
आप देख सकते हो, एक में क्या जोड़ेंगे, R2 के अवयव का 3/2 गुना। बच्चों 0 R2 का अवयव है, ये तो होगा 1 + 0 गुणा 3/2, एक ही आएगा भैया। आगे आओ, -3/2 में क्या जोड़ेंगे, 1 का 3/2 गुना कर जाएगा, जो मैं कह रहा था भैया 0 आ गया। आगे आओ बच्चों क्या होगा, 3/2 में क्या जोड़ेंगे, 0 का 3/2 गुना। तो बच्चों 0 का 3/2 कितना हुआ, 0, तो ये आपका 3/2 आ गया। चेंजेस कहाँ नहीं हुए, R2 में चेंज नहीं हुआ, R3 में, उसको ऐसे लिख दो 0 1 0 0 0 1। ठीक, यही काम कहाँ करते हैं आपको पता है, इस वाले अवयव पर। आओ ये देखो कितना आएगा बच्चों, R1 + 3/2 R2। चलो पहले करते हैं, देखो बच्चों 1/2, इसको तो आपको पता है लिखना जरूरी है, ये तो बहुत मेन लाइन है। R1 का पहला अवयव कितना है आपका, 1/2 प्लस किसको करना है बच्चों में, R2 के अवयव का 3/2, तो आपको ये आ जाएगा R1/2 प्लस 3/2 गुणा माइनस का 1/5। आप देख सकते हो तसल्ली से भैया, 1/2 में जोड़ना है -1/5 का 3/2 गुना, इतना आएगा। इसको आप देखो कितना आएगा, ये 1/2 प्लस माइनस कितना हो गया, -3/10 पूरा। 1/2 प्लस माइनस कितना होता है आपको पता है, -3/10। अब बच्चों 2 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 10 आएगा। तो आप देखेंगे पूरा सॉल्व करके, 2 पंजे 10, 5 माइनस का 3/10 आएगा। बच्चों ये आएगा 2/10, पूरा देखोगे सॉल्व करके, 2/10 का मतलब 1/5। तो यहां पर आपका क्या आ गया, 1/5। वही तरीका R1 में R2 का 3/2, उसको आप अलग से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फ्रैक्शन वाले अलग से करना। चलो अब आगे आओ, 0 में बच्चों क्या जोड़ेंगे, 1/5 का 3/2 गुना, कितना आएगा आपका, देखो ये 0 प्लस, मैं थोड़ा बहुत अब यहाँ भी करना चाहूँगा बच्चों, देखो यूज 0 प्लस 1/5 का 3/2 गुना। बच्चों 0 में 1/5 का 3/2 गुना, 3/10 आया आपका, आएगा बच्चों 3/10, तो उसको यहाँ लिख दो भैया 3/10। ठीक, आगे आओ, अब 0 में बच्चों 0 का 3/2 गुना जोड़ेंगे, 0 ही आएगा। ठीक, अब R2 R3 में कोई चेंज नहीं, तो उसको वैसे ही आन दो, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, 0 2/5 1/5 और माइनस का, और आपको बताए ये वाला ए बच्चों यहीं पर रहा। अब फिर आगे बढ़ो, देखो कितना बड़ा सवाल है बच्चों, एक एक पॉइंट से आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं हुआ तो हो सकता है कि हमसे भी थोड़ा 19-20 ना हो जाए। तो बच्चों इसको साथ साथ एक एक बार और भी चेक कर रहे हैं हम, देखो जो आपको बता रहे हैं इसको एक बार और रिपीट कर रहे हैं तुरंत इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ तक आ गया, ये था आपका 0 प्लस का 3/2, 3/10। ठीक है बच्चों, बाकी इसी रहा। अब कहाँ तक पहुँच गई हमारी गाड़ी, देखो 1 0 यहाँ तक बच्चों। अब देखो सारे अवयव आ गए आपके, देखो एक डायगोनल के 1 आ गए, नीचे 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया। अब बस इसकी टेंशन है भैया, इसकी टेंशन है बच्चों, किसकी टेंशन है, अब आपकी 3/2 की। इस 3/2 की जगह आप 0 ले आओ, वो आपका आखिरी आंसर हो जाएगा। क्या करें भैया, देखो उसके लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर बच्चों मैं R1 को करना चाह रहा हूं R1 माइनस का 3/2 R3। क्या किया मैंने बच्चों, R1 में से इस R3 का 3/2 माइनस कर दिया। अब आप बोलेंगे क्यों, यहां देखो इस 3/2 के साथ R3 का अवयव क्या आ रहा है, 1, तो बच्चों 1 का 3/2 कितना आएगा, 3/2। इससे इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल तरीका। चेंजेस देखो कहाँ होने वाला है, R1 में, तो अब R2 R3 आपका ऐसे रहेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं, देखो कितना आ रहा है
चलो बच्चों करो। 1 माइनस 3/2 गुणा 0, क्योंकि इसका 3/2 कर रहे हैं तो 3/2 गुणा 0 कितना होता है 0। कितना आएगा बच्चों आपका 1। 0 माइनस 3/2 गुणा 0, भैया 0 आ गया। 3/2 में से 1 को करेंगे उसका 3/2, जो आपको बताया 0 आ गया भैया। 3/2 माइनस 3/2, ये आप लगा के देखो वही चीज़ आ रही है। अब आपकी बच्चों R2 R3 में चेंजेस नहीं है, उसको वही लिख दो 0 1 0 0 0 1। अब यही काम बच्चों कहाँ करना है, कहाँ करना है ये काम, इस वाले अवयव पर, उसको देखते हैं। तो बच्चों चेंजेस R1 में करेंगे। देखो पहले R1 का आप देखिए पहला अवयव क्या आ रहा है, R1 का पहला अवयव क्या आ रहा है बच्चों 1/5। इसको चाहो तो यहाँ लिख लो भैया, ये देखो क्या आ रहा है 1/5। 1/5 में से बच्चों मुझे 3/2 किसका करना है, R3 का। ये तो हुआ देखो R1 का अवयव पहला 1/5, ये तो हम कर रहे हैं पूरे सवालों में। क्या करना है 1/5 से माइनस 3/2 को करना है R3 के अवयव को। तो ये आ गया R1 का अवयव, इसका बच्चों अवयव कितना है 2/5। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2/5। आप देखेंगे बच्चों 2 से 2 कट गया। 1/5 माइनस का 3/5 कितना आता है ये माइनस का 2/5। तो ये आपका आ गया बच्चों माइनस का 2/5। आगे बढ़ो। अब R1 का दूसरा अवयव क्या है 3/10। इसको भी देखो 3/10 में से माइनस करना है किसको R3 का 3/2। तो ये आएगा आपका 3/2 गुणा बच्चों R3 का अवयव क्या है ये 1/5। तो आप देखेंगे ये 3/10 माइनस 3/10 बच्चों 0 आ रहा है। सिंपल गुणा भाग है, आप भी करते हैं ना साथ साथ, ठीक है। तो ये था R1 का अवयव 3/10 माइनस 3/2 करना है R3 का। तो 3/2 गुणा 1/5, 3/10 दोनों आ गए कट के 0। तो ये आपका आ गया बच्चों 0। आगे आओ, 0 में सब R1 का आखिरी अवयव 0 में से क्या करेंगे बच्चों R3 का ये जो अवयव है उसको माइनस करेंगे। तो अब मैं उसको यहाँ कर लेता हूँ भैया, ये देखो 0 माइनस 3/2। R1 का आखिरी अवयव 0, 0 में से माइनस करना है 3/2 किसका R3 के अवयव का। अब R3 का अवयव कितना आ रहा है माइनस का 2/5, माइनस का कितना है बच्चों 2/5। देखो 2 से 2 कट गया, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं कितना आता है प्लस 3/5। तो ये आपका आ रहा है बच्चों 3/5। बदलाव कहाँ हुआ है R1 में, वो ऐसी उसमें चेंज आएगा, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। किस में वो चेंज नहीं आएगा आपका R2 R3 में। कितना है देखो ये माइनस का 1/5, 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस का। अब आप बच्चों ये देखो कितना बड़े सवाल होते हैं ये, तभी 6 नंबर के सवाल है बच्चों ये। और इतनी मेहनत करने के बाद आप मेहनत करें और उसमें आपके कुछ प्लस माइनस में कुछ हो गया तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो बच्चों फाइनल आंसर आप देखेंगे आपको ये मिल जाएगा। आपको पता है ये तो इसमें चेंज हो गया है किसमें आई में। तो ये बच्चों पूरा आंसर किसका होता है मैंने यही लिख दिया बच्चों, अब जगह नहीं है, हम पीछे बाबा कहाँ लिखते रहेंगे इसको कि ये जो पूरी वैल्यू आई वो आपकी ए इनवर्स की है। तो बच्चों जो आपको मैंने कराया 3 गुणा 3 कोटि का सवाल, उसकी आप प्रैक्टिस करना और जो हमने करा रखा है इसको एक बार और कंफर्म कर लेना कैलकुलेशन को बच्चों, ठीक है। और कैलकुलेशन आपकी एक्यूरेट होगी तो सवाल आपका एक्यूरेट होता जाएगा। प्रोसेस तो आपको बता ही रखा है, ए को आई ए करो और उसके बाद देखो कि यार ए को मुझे आई बनाना है तो किसमें क्या हमें लेके आना है, ठीक। तब तक बच्चों आप इससे करिए, प्रैक्टिस में लाइए, बाकी सवाल करेंगे अगली क्लास में।